आपका? सुनीता। सुनीता जी, आज कलेक्ट्रेट में धरने पे बैठे हो, क्या मामला, किस लिए बैठे हो यहाँ पे? भैया हम इसलिए बैठे हैं कि कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। एक लड़का था वो वहीं मिल गया था, सचिन नाम का, अभी तक उसने कोई गिरफ्तारी नहीं करी है। अभी तक कोई उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस प्रशासन से वो भी हमें हो गए थे, उन्होंने बोल दिया 72 घंटे का टाइम, उन्होंने 72 घंटे का टाइम देने के बाद भी कोई नहीं, अभी तक कोई लेडीज नहीं पकड़ी गई, कोई जेंट्स नहीं पकड़ा गया, कोई भी नहीं। उसके क्या मामला हुआ था, क्या था? मामला ये हुआ था भैया, हमारी लड़की फांसी लगा के मारी थी, इसी का फांसी लगा के मारी थी सचिन ने, उसकी सास ने, उसकी नंदों ने, उसकी जिठानी जो भाषण दे रही, उसकी जिठानी हमने उस दिन मन की चल कोई बात नहीं, जैसा हमारी ये बेटी ऐसी हो तू नहीं, वो रील बना बना जिस दिन हम हो गए भैया, हमें वहाँ पर नहीं मिली है, वो वहाँ पे नहीं मिली है। जब उस लड़की को लेने गए, जब उसकी जिठानी वहाँ पे मिली है, हम उससे पूछ रहे बेटा बता दे क्या बात है, मम्मी कुछ भी बात नहीं है। अब वो बोल रही है अब वो चाउमीन के लिए बोल के गया सचिन गेट तक आई है, ये झूठ लगा रही है। रील कहीं की बना रही है? वो रील बना रही है, उस पर गिर रही है, वो न्यूज वाले के सामने बोल बोल कर क्या वो बोल रही है कि मेरे उसकी दो रानी की और मेरा देवर बहुत अच्छा था। तेरा देवर बहुत अच्छा था तो तैने अपने देवर ने रोटी को क्यों ना खवाई? अपनी सास क्यों नहीं रखी एक जगह अपने उसके साथ है? साजे में क्यों नहीं रही? शादी के बाद 2 साल बाद ही न्यारे क्यों होगी थी? तो आप अब जो मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आप? बेटा हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और हमारे सामने उन्हें साइड ने पकड़ के उनके बिल्कुल फांसी लगवाओ और उसे रिमांड पे ले। हमें क्या पता सचिन भी रिमांड पे नहीं लिया उन्होंने, सचिन भी रिमांड पे नहीं लिया, सब हमारे सामने रिमांड पे लो। गोठड़ा। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम वहीं के हैं जी, मैं तो उसकी माई हूँ लड़की की, हाँ कणावनी की रहने वाली। तो जैसे घटना हुई आप हम जी सब पहले मेरी ननद पहुंची, उसके बाद मैं पहुंची, कोई नहीं था, पुलिस थी वहाँ, और उसकी बुआ थी और पुलिस थी, उसकी जिठानी जेठ कोई नहीं मिला हमें जब हम वहाँ पहुंचे। ना कोई रो रहा था ना कोई कुछ नहीं, बस लड़की लेट गई थी बेड पे। लगा रखा है यहाँ से? हाँ दहेज की भी बात चली है? हाँ जी दहेज की बात है, 10 लाख रुपया था, एक वो स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रही थी। मोनिका जी, कलेक्ट्रेट पे हो, क्या मामला, किस लिए हो यहाँ? भैया मेरे तो बच्चे नहीं थे, मैंने अपनी सिस्टर के लिए रखी थी। मैंने भैया वो पाल पोस के बड़ी करी है, लाड़ प्यार से पाली है, मैंने फिर उसको बिहा भी कर दिया। अब वो जिठानी कह रही है कि माँ ने मार दी। भैया ऐसी कोई माँ होगी जो अपनी बच्ची को मार देगी? उसके भी एक बेटी है, वो मार के दिखाए। अब मुझे भैया इंसाफ चाहिए, जैसे मेरी बेटी को फांसी दे के मारा उन्हें भी फांसी लगनी चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए बस अपनी बेटी के लिए। नहीं, क्या कुछ मांग चल रही थी उनकी, कुछ क्या था? वो 10 लाख रुपए मांग रहे थे और स्कॉर्पियो गाड़ी मांग रहे थे। वो एक महीने से टॉर्चर कर दिया उसने मेरी बेटी को। शादी को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। बच्ची भी है लड़की उसकी? 9 महीने की लड़की है, 9 महीने। बस भैया मुझे इंसाफ चाहिए, जैसे मेरी बेटी मारी है ना ऐसे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए सारे परिवार को। आप जो है बड़ी सर्दी में जो है इतनी महिलाएं धरना दे रही हैं, और कब तक ये धरना दोगे? क्या इतना भैया मेरे बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा ना, इतना धरना देंगे। ठीक। इतना मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक, नाम जानना चाहेंगे? मनविंदर भाटी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय किसान मंच, ग्रेट नोएडा से। आपने एक बैनर भी लगाया है यहाँ और एक धरना दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला जी, क्या मांग? धरना क्या है जी, इसलिए लगातार क्योंकि ये घटनाएं तो हो रही हैं, दहेज की लोग भी लगातार अत्याचार बेटियों पर बढ़ रहा, आप सब पता है। हम एक संस्था भी चलाते हैं, दहेज कवि निवारण समिति संस्थापक हूँ, क्योंकि उसे देखते हुए हमने वहाँ पर भी हमने कैंडल मार्च भी निकाला, क्योंकि पहले सिरसा एक हत्याकांड हमारे पड़ोसी गांव रुब्बास में एक बेटी मारी गई, उसके बाद बड़परा की बेटी का ऐसा ही हाल हुआ। तो स्थिति तो बहुत ख़राब है, ये समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है, ये अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि आज दहेज के कारण बेटियां मारी जा रही हैं, आज बेटियां अंतरिक्ष पे बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, और आज भी इस समाज में बेटियों को मारा जाता है, तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। आज इशिका को मारा, कल और किसी की बेटी ना मरे, इसे लेकर हम बहुत तत्परता से, हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा गौतम बुद्ध नगर, पूरा NCR में जितने भी लोग हैं, इस पर चिंतन का विषय है। और हम इशिका की तरह और बेटी ना मरे, इसको लेकर हम तो ये चाहते हैं कि इन अपराधियों को फांसी, इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। गोठा के जो भी अपराधी जिन्होंने बेटी को मारा है, बहुत निहत्थे लोगों ने, एक बेटी भोली भाली, पहले 2 बेटियां उस परिवार में ब्याही थी, पहले बड़ी बेटी को छोड़ दिया, उसने दूसरी शादी करा के थे, पैसे के घमंड में थे,
7 महीने 8 महीने से बच्ची अपने घर पर थी बेड़पुरा में ही। उसके बाद छोटी बेटी को ही बात नहीं करना, 5 महीने से बंधक बना कर रखा उस बेटी को, 5-6 महीना लगातार फोन बंद कर दिया उसका, फोन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं कर सकती किसी से। तो मतलब ऐसे मतलब एक दरिंदों की जैसी उन्होंने जो व्यवहार हमारी बेटी के साथ किया, बहन के साथ किया है, जिसे लेकर हम बड़ा दुख का विषय है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि पीड़ा है हमारी। कुछ दहेज की भी मांग थी क्या? हाँ, दहेज की मांग थी, बिल्कुल दहेज का ही है कि क्योंकि उनके पास अच्छी खासी ज़मीन है। हमारे जो परिवार है उनके पास इतनी ज़मीन नहीं थी, वे छोटे किसान थे। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं पैसा मिल गया, उनके अंदर एक अहंकार आ गया पैसा का कि हम तो इतने पैसे जमींदार लोग हैं, हम तो इतने पैसे, हमारे तो बहुत अच्छी शादी होती, आज पड़ोस में उनके परिवार में किसी गाड़ी मिली थी, हमें भी स्कॉर्पियो मिलनी चाहिए थी, इतने पैसा मिलने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि उनका जो प्लॉट आ रहा प्लॉट बेचे कैसी करे, हमारे जो बच्चे को 11 मतलब पैसे चाहिए हमें और स्कॉर्पियो गाड़ी तो चाहिए। ये वास्तविक बात उन्होंने मांगा है, इसलिए उन्होंने बड़ी बेटी को छोड़ने का काम किया और छोटी बेटी के साथ अत्याचार करने शुरू कर दिए। छोटी बेटी बड़ी संस्कारी, बड़ी भोली बच्ची थी, हमारी पढ़ी लिखी बच्ची थी। अब क्या मांगेंगे आप? अब मांग यही है जी, जो जितने अपराधी, लगभग इन्हें 2 अपराधी पकड़ लिए हैं, जितने भी 5 और नामदर्ज अपराधी हैं उनको तत्काल रूप से जेल भेजा, क्योंकि इन्होंने पहले 48 घंटा का जो बागपत पुलिस प्रशासन की मंशा ठीक नहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि ये पहली बार मैं देख रहा हूँ बागपत पुलिस प्रशासन पर, मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि पुलिस की लापरवाही रही है इसमें। 7 दिन में पहली बार देख रहा हूँ, 2 दिन के अंतर 48 घंटा के अंदर अधिकतर सब जगह आपने देखा होगा ऐसी हत्याएं होती हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, लेकिन वे 48 घंटे के अंदर सभी अपराधियों को जेल भेजने का काम करते हैं। लेकिन बागपत पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं संदेह में है, कहीं ना कहीं मिली भक्त दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं वे परिवारों से मिले हैं, कहीं ना कहीं वे राजनीतिक लोगों ने उन पर दबाव बनाया है और हमारे साथ हमारी बेटी को इंसाफ मिलने का हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम सड़क पर हैं और डीएम कार्यालय का हम घेराव करने के लिए आए हैं। और चाहे हमें अब यहाँ 1 दिन बैठना पड़े, 2 दिन बैठना पड़े, डीएम महोदय जी से मिल के जाएंगे। जब तक हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, जब तक सारे अपराधी जेल में नहीं चले जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्होंने पहले भी हमने इनका घेराव किया, हमने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर हम जो उन्हें जेल भेजने का काम करेंगे अपराधियों को। आज भी अपराधी बाहर घूम रहे हैं, वे आज भी बैठे हैं, वो अभी तक वे अंदर नहीं गए हैं। 7-8 दिन हो गए आज तक। आज हमारी जो इतनी हालत खराब है, परिवार पूरा परेशान है, पूरा गांव परेशान है, पूरा क्षेत्र परेशान, लेकिन पुलिस प्रशासन की संदेह में है कि पुलिस प्रशासन उनसे मिला हुआ है, पुलिस प्रशासन काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए सीधा मैं तो एसएचओ साहब के पास भी हम शुरुआत में गए, उनकी भी लहजा ठीक नहीं था कि हम विवेचना करेंगे। ऐसे कौन सा कानून लिखा है जी? अभी तो 2 साल शादी हुई है, 7 साल का तो प्रावधान उसमें भी है। हमारा जो कानून भी कहता है 7 साल तक दहेज का सीधा इन पर जो आरोप है, दहेज के कारण ही हमारी बेटी को मारा है। ठीक है, थैंक यू। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद।